महिलांच्या पर्समध्ये काय काय पाहिजे ते महिला मॅडम तो पर्स अशी वरती करून दाखवा मोठी वरती वरती अशी वरती दिसली पाहिजे मला उभं राहून दाखव उभं राहून या पर्समध्ये काय ठेवलेलं आहे त्यांचं त्यांना सापडत एक महिला का मोबाइल बज रहा था वो ढूंढ रही थी इसका इसमें मोबाइल का आवाज बड़ा उसको मिल नहीं रहा था मुझे रहने गया मैं बोला मैडम क्या ढूंढ रहे हो बोले मोबाइल मैं बोला इस हाथ में फिर उसने तो पर्स में क्या क्या चाहिए अपने नजदीक के लोगों के 5 मोबाइल नंबर लिखित में चाहिए अगर ये डबड़ा फेल हो गया ना एक भी नंबर अपना बाय हार्ट नहीं है पहले लैंडलाइन अपने को पाटते तो वो चाहिए दूसरा आई कार्ड चाहिए तीसरा डॉक्टर ने अगर 4 दिन की दवाई दी महिला 2 ही दिन की खाती है 2 दिन की ऐसे रहते आपण बोला दवाई ते म्हणते तूच खा तुला आज गरज आहे गोळ्यांची तो गोळ्या खाल्ल्या पाहिजे यष्टी लागत असेल तर एक गोळी पर्समध्ये असली पाहिजे मी नाशिकवरनं पुण्याला येत होतो चन्नापुरी घाट में गाड़ी लग गई आगे एक महिला बैठी थी शायद दाल भात खा के आई रहेंगी जैसे गाड़ी घाट में लगी एक एक करके लोडिंग अनलोडिंग शुरू हो गई तो वरण जो था वो दाल वो पीछे तक आ गई पीछे ये बैठा इसके पास में दाल आ गए बाद में वो बोला कि मैडम दाल आ गया अभी चावल आने दो तो जागेवर वस्तू जागे समीकरण लक्षात ठेवा अपने पुराने दोस्तों को मिलिए उनके साथ गप्पा मारिए उसका आनंद नहीं है बचपन के साथी बचपन की कई बातें हैं मेरे एक बात शेयर करता हूं लास्ट में हम लोग 6ठी क्लास में थे साहब और गांव खाड़े का स्कूल था और उधर प्रेजेंट लेने की सिस्टम क्या थी कि सिर्फ देखते थे कौन आया वही टिक करते थे उसने देखा कि एक जाड़ा बच्चा आ गया नहीं मारवाड़ी का उसने छड़ी निकाल के रखा कि आया तो पीटूंगा उतने में वो बच्चा एक मिट्टी के बर्तन में कुछ ढक के लाया 60 साल पहले महाराष्ट्र में अपने पूरे देश में मिट्टी के बर्तन काफी थी वो मास्टर बोला लेट क्यों हो गया बोला मास्टर जी आपके लिए मैंने रबड़ी लाई है बोले ला बहुत दिन हो गए रबड़ी नहीं खाई तो बोले काय से खाओ तो बोला चम्मच लाया उस वक्त जो चम्मच थे वो पित्तल के थे उसको एक तरफ वो कलंजी करने की फिरकी थी और मास्टर जी क्लास में ही खाते थे खाते खाते उसने बच्चे को बोला कि मारवाड़ी ये रबड़ी बड़ी अच्छी है बादाम डाले खीर डाले इसमें काजू डाले हैं तूने कैसी लाई बोला मास्टर जी आप खाइए मैं बाद में बताता हूं खाने के बाद उसने बताया कि मम्मी ने रबड़ी बनाई मम्मी अगले दरवाजे में गई उतने में एक लुधभरा हुआ कुत्ता आया और पतीले में मुंह डाल दिया मम्मी फेंकने जा रही थी मैं बोला फेंको नहीं मैं मास्टर को लेके जाता अब रबड़ी मास्टर के पेट में गई पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी वो मिट्टी का बर्तन ऐसे हिलने लगा गुस्से से ज्यादा गुस्सा आने के बाद उसने पटक दिया नीचे जैसे पटक दिया वो फूट गया तो बच्चा रोने लगा मास्टर गुस्सा होगा रोता क्यों है मैंने तुझे मारा गया तो मारा नहीं लेकिन वो बर्तन तोड़ा ना अब मेरा छोटा भाई टट्टी किसमें करेगा तभी से मास्टर ने हमारे पैर भी नहीं खाए ऐसे काफी घटनाएं आपके दिमाग में हैं उनको वापस याद करो उन दोस्तों को मिलो मोबाइल से सब कुछ मिलो सबके साथ रहो और घर में मोबाइल का यूज भी कम करो लोगों के साथ जुड़े रहो काम के प्रति निष्ठा रखो इतना सब करो ये मैं बोलता हूं आखिरी 2 लफ्ज बोल के मैं रुकने वाला हूं कल्पवृक्ष हा आनंदाचा शेवटचे 2 वाक्य सांगण्याच्या अगोदर मला तुम्हाला सांगितलं स्वतःला सांभाळा खुद को संभालो